हे कान्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सगाई की रस्म बहुत अच्छी तरह से पूरी करवा दी। बस अब इन बच्चों पे आपका आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना और आगे के सारे काम में निर्विघ्न और खुशी के साथ पूरे करवा देना। दादी जी, आगे के सारे फंक्शन में भी ऐसे मौज मस्ती के साथ ही होंगे। हाँ। और वैसे ही भाई भाभी की शादी होने वाली, तो अब हम सबका मिलना तो होता ही रहेगा। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं कल फिर सब लोग। कल? कल क्यों? कल क्या है? कल होली है साहब, इतना बड़ा त्योहार है, उसमें मिलना जुलना तो होगा ही ना। वो क्या है मनीष जी कि होली जो है हम कुछ अलग तरीके से मनाते हैं। हुड़दंगबाजी कम होती है और रंगों से भी हमें परहेज है। रंगों से परहेज, वो भी होली पे? सर होली पे हुड़दंग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? देखो मैंने कहा ना, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। शायद आप लोगों को होली मनाना अच्छा लगता है, हमें कम अच्छा लगता है। और फिर हॉस्पिटल भी जाना है, फ्री टाइम कम है हमारे पास। समझ सकते हैं बेटा, लेकिन कल तो हमें शगुन लेके आना ही पड़ेगा आपके यहाँ। फिर से कौन सा शगुन आ गया? लड़की की शादी के दौरान अगर कोई तीज त्योहार पड़ता है तो लड़की के ससुराल में शगुन लेके जाने का रिवाज है हमारे यहाँ। और होली तो इतना बड़ा त्योहार है, तो हमें शगुन लेके तो आना ही पड़ेगा आपके यहाँ। चलिए ठीक है, अगर आपको शगुन देने आना ही है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा लाल पीले ना हो के आइएगा। क्या है ना, मैंने कुछ डॉक्टर्स और सर्जन्स को इनवाइट किया है, तो दे डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ कलर्स। कमाल के लोग हैं, रंगों के बिना होली कैसे मनाते हैं पता नहीं माँ जी। इतनी बोरिंग तो हॉस्पिटल की खिचड़ी नहीं होती जितने बोरिंग ये लोग हैं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कब तक बोरिंग रहेंगे? के लिए बहुत एंजॉय करने वाले हैं। अभी के घर में होली नहीं खेलते? अक्षु के घर में सब होली खेलते हैं। ओह गॉड। कल के फेस्टिवल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये भाई और भाभी की पहली होली है। यार अक्षु को कैसे बताऊं कि होली मेरे लिए सिर्फ होली नहीं होती। अभी को कैसे बताओ कि होली क्या है मेरे लिए? मैं तो पागल हो जाती हूँ। क्या होगा कल? मनीष जी अब हम चलें, बहुत देर हो गई और हॉस्पिटल भी जाना है। जी जी जी, आइए आइए आइए। आरू प्लीज गाड़ी, प्लीज आरू बचाओ। क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? क्या पता चला? नाम बताइए मुझे, मैं जान ले लूंगा उसकी। मैंने कुछ नहीं किया मंजरी आंटी। एक्सीडेंट, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। It was just an accident. मैं जानबूझ के नहीं किया। आरू, आरू, क्या हुआ? ये तो क्या बोल रही थी? क्या तो नींद में बड़बड़ा रही थी? वो भी एक्सीडेंट को लेकर परेशान है क्या? एक्सीडेंट? हाँ, हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था जिससे हम बाल बाल बचे थे, तो उसको लेकर अभी परेशान है? नो, आई एम ओके। पक्का ना आरू? तो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तू प्लीज इस एक्सीडेंट के बारे में किसी को भी मत बताना, प्लीज। आरू, मैंने तुझे ये पहले भी बोला था, अगर ये एक्सीडेंट वाली बात सामने आई तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अच्छा चल, तू उस एक्सीडेंट को लेकर अभी ज्यादा सोच मत। अक्षु प्लीज ना, प्लीज प्लीज किसी को मत बताना, प्लीज। आरू सो जा, चल सो। कैसे सो जाऊं? कैसे आएगी नींद मुझे? जिस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को अभिमन्यु ने हायर किया है,
पता नहीं उसे क्या क्या सबूत मिलेंगे। नील, नील सो गया क्या? सोने दीजिए ना ब्रो। सुनना, मेरी बात सुन। मुझे यहाँ टेंशन के हमारे नींद नहीं आ रही हो, तुझे सोने की पड़ी है, उठ। क्या टेंशन है भाई आपको? क्या टेंशन है मतलब? कल होली है, अक्षु की पूरी फैमिली होली खेलती है, और मुझे तो मेरा पता है ना, जब अक्षु को पता चलेगा तो क्या होगा? गुस्सा गई तो, चिढ़ गई तो। आपकी बातें सुन के ना भाई मुझे और भी नींद आ रही। आप मुझे सोने दो प्लीज। आपको नींद नहीं आ रही, आप एक काम करो, आप रोमांटिक सपने देखो। कल होली है ना, होली से रोमांटिक। बलम पिचकारी, सो जा। गुड आइडिया, रोमांटिक सपने देखता हूँ। बलम पिचकारी, कल क्या होगा? अक्षु, मेरी अक्षु हर छोटी छोटी बात पे खुशियां ढूंढती है। कल हमारा झगड़ा हो गया तो? कल अभिमन्यु कितना खुश लग रहा था ना, मंजरी आने वाली है ना इसलिए। वैसे ही अभिमन्यु और नील है कहाँ पे? अरे उनकी छोड़ो, मुझे ये गोइंकास का डर है, कहीं वो यहाँ नहीं पहुंच जाएं शोर मचाते हुए। होली है, होली है। I just hate this होली। But we love you, राग साहब। यहाँ तो सब शांत ही है। इट मीन्स किसी को कुछ पता नहीं चला, सब अंडर कंट्रोल है। फिर भी मुझे अलर्ट रहना होगा सो दैट किसी को एक्सीडेंट के बारे में पता ना चले। मनीष जी, मैंने आपको कल कहा था ना कि इस तरह लाल पीली होके मत आइएगा। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स और सर्जन्स को इनवाइट किया हुआ है। वो लोग क्या सोचेंगे? आपने हालत देखी आपने? ऐसी कैसी हालत में? और जिनकी आप बात करें जनाब, उनके बच्चों की शादियों में हमारे यहाँ से ही तो डायमंड जाते हैं। They all know us। मैं आप भाई साहब काम की बातें छोड़िए, होली के दिन कमाल छोड़ते हैं तो हैप्पी होली। आपसे खेली नहीं जाती और हमसे खेले बगैर रहा नहीं जाता। लेकिन प्लीज आप लोग अपने चेहरे तो साफ कर लीजिए, लोगों को पता तो चलना चाहिए कौन कौन है। कौन कौन है? हमें कैसे कंफ्यूज हो जाएगा? मेरा साइज और उसका साइज देखा है? अखिलेश गोयनका, मनीष गोयनका। ये बात ना सिर्फ आप लोग जानते हैं, दूसरों के लिए तो आप ये गुलाबी और हरे पुते हुए इंसान लग रहे हैं। और आप देख के ऐसे लग रहे हैं जैसे उबली हुई खिचड़ी जिसमें कोई मसाला नहीं है, बेस्वाद। और आप ना कटलेट, एंथू कटलेट, ग्रीन एंड स्पाइसी। अरे अभिमन्यु का है, उसे भी बुला लो, आता ही होगा वो। उसकी बूंदे जैसे पिघले, दिल ये पिघलता है। देखे तुम्हें जब एक न माने, तुझ में ही खोता है। पल के झुके, सांस रुके, जब तू करीब आ जाए। ये लो, गोइंकास के सामने सारी इज्जत उतारती इस लड़के ने हमारी। जिस चीज के लिए इन्हें मना कर रहे थे वही काम कर रही है। 1000 बार कहा है इसे कि ऐसी होली खेलनी है तो दूसरे गार्डन में खेला करो, यहां मत खेला करो।
मैडम मजा आ गया। हाँ भैया, इसे कहते हैं असली होली। अरे आप लोग आ गए, नमस्ते। ये अभिमन्यु तो अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग निकला। हमें तो खुशी होनी चाहिए इस बात की, अपने बाप की तरह सड़ियल नहीं है, इतना खुश हो रहा है होली को देख के। ये तो सही मायने में गोयनका खानदान का दामाद बनने लायक है। वो मर जाऊं। अक्षु कहीं मुझे इस हालत में देख के शादी के लिए मना तो नहीं कर देगी? अरे नहीं यार, मैं क्या करूं? होली मेरी कमजोरी है, मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, मैं क्या करूं? फालतू में टेंशन ले रहे हो भाई, कुछ नहीं होने वाला। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।